वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एट मैजिक ग्रामर। तो आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं क्या कि कल हम लोग कुछ पढ़ा था, बट नाउ बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि मैं बोला था, बहुत ही अच्छा चीज़ मैं पढ़ाने वाला हूँ। दैट इज़ द टेंस मैंने कल अपने पिछले वाले वीडियोस में मैंने डाला है कि आप देख लीजिएगा जाकर क्या है टेंस, किसे कहते हैं, कितने प्रकार के होते हैं, उसमें क्या क्या चीज़ें आती हैं, बहुत अच्छे से डिराइव करके आपको उस वीडियोस में मैंने दे दिया है। आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाके उसका लिंक दिया हुआ है, आप देख लीजिए। तो आज हम लोग पढ़ते हैं पहला टॉपिक, दैट इज़ द प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होता क्या है और उसके यूजेस और उसके सेंटेंस कैसे बनाया जाता है, उसके बारे में मैं आज डिस्कस करूँगा। तो चलो चलते हैं, टाइम वेस्ट न करके, ज़्यादा टाइम वेस्ट न करते हुए हम लोग ले स्टार्ट करते हैं वीडियो। चलो लेट्स स्टार्ट द वीडियो। नेक्स्ट है पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में क्या कहते हैं, सेंटेंसेस जो होते हैं हमारे 5 होते हैं, ठीक है। तो 5 सेंटेंसेस कौन कौन से होते हैं वो देखते हैं। यहाँ पहला है हमारा सेंटेंस जो है वो सिंपल सेंटेंस, जिसे हम कहते हैं सिंपल सेंटेंस कहते हैं। सिंपल सेंटेंस क्या होता है? अब सिंपल सेंटेंस क्या है, ये पहले सिंपल सेंटेंस, नेक्स्ट है नेगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस और इंट्रोगेटिव नेगेटिव सेंटेंसेस और लास्ट में WS टाइप सेंटेंस। यानी हमारे कुल मिला के देखा जाए तो 5 सेंटेंस होते हैं। पहला है सिंपल यानी जो कोई भी कुछ हो रहा है सिंपल बेस में होता है तो उसे सिंपल टेंस कहते हैं। अब सिंपल से ये 5 प्रकार के हमारे सेंटेंस इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट में आएंगे और एक एक करके हम पढ़ते जाएंगे। तो यहाँ पे देख लेते हैं कुछ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की डेफिनेशन क्या है। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस क्या होता है उसके बारे में। प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इट डिफाइंड एज द एक्शन that is done in the present and however there is no definite time limit, और इसमें कोई definite time limit नहीं रहता है, कोई definite नहीं टाइम आता है। सपोज दैट इसे कहते हैं, अगर मैं देख लूँ तो इंडेफिनिट टेंस को अगर हिंदी में कहा जाए तो अनिश्चित काल भी कहते हैं। इसे क्या कहते हैं? अनिश्चित काल भी कहते हैं। अनिश्चित काल मतलब कोई भी काम हो रहा है, होता है तो वो निश्चित नहीं होता कि हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल राम स्कूल जाता है तो राम तो स्कूल जाता है, लेकिन कब जाता है, क्या डेली जाता है कि नहीं जाता है, ये कोई निश्चित नहीं है कि वो जाता ही है, बट ये केवल निश्चित है कि वो स्कूल जाता है। तो इसमें कोई अनिश्चित है कि जाएगा ही। तो ये सारे जितने वर्ड्स हैं, जितने सेंटेंस आते हैं वो किसके अंतर्गत आते हैं? इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट के अंतर्गत आते हैं। तो अब चलते हैं सिंपल सेंटेंस की ओर कि सिंपल सेंटेंस में क्या क्या आता है, क्या क्या इसकी पहचान होती है, क्या क्या नियम्स होते हैं, क्या क्या रूल्स होते हैं, उसको थोड़े सी चटपटा के टाइप से पढ़ते हैं। लेट्स स्टार्ट द नेक्स्ट। लेट्स स्टार्ट करते हैं हम अभी सिंपल सेंटेंस। सिंपल सेंटेंस के बारे में समझते हैं क्या होता है। सिंपल सेंटेंस यानी प्रेजेंट इंडेफिनिट की जो पहली होती है सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस जो होता है उसकी पहचान क्या होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट की, उसके बारे में जानते हैं। तो जो पहचान है यानी जब हिंदी वाक्य होता है जब भी कोई हिंदी वाक्य होगा उसके सेंटेंस के लास्ट में, हिंदी वाक्य के सेंटेंस के लास्ट में यानी अंत में, हिंदी सेंटेंस जो हिंदी सेंटेंस का होता है, हिंदी वाक्य होता है, उसके अंत में हमारा ता है, ती है, ते है, ये जितने शब्द आते हैं, जो ये जितने ता है, ती हैं, ये शब्द आए किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में, तो सीधा से समझ लेना फॉर्मूला क्या है कि इसमें केवल एक ही रसगुल्ला है कि वो रसगुल्ला हमारा है क्या, प्रेजेंट इंडेफिनिट का है, इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट है। तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट वाला रसगुल्ला क्या भैया कि इसमें हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते हैं, ये सारे सेंटेंस के लास्ट में आएंगे तो सीधा सीधा हम समझ लेंगे प्रेजेंट इंडेफिनिट कहलाता है। वही मैंने बोर्ड पर भी लिखा है कि किसी भी हिंदी वाक्य के अंत में ता है, ती है, ते है, त्यों, ये शब्द के अंत में आते हैं तो ये प्रेजेंट इंडेफिनिट कहते हैं, प्रेजेंट इंडेफिनिट सेंटेंस कहते हैं। यानी इसमें प्रेजेंट इंडेफिनिट की ये पहचान है जिसे कहते हैं आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस।
सिंपल सेंटेंस, सिंपल सेंटेंस में कोई भी सहायक क्रिया का उपयोग नहीं किया जाता है, यूज नहीं किया। देयर इज नो यूज ऑफ देयर इज नो यूज ऑफ हेल्पिंग वर्ब, दैट इज द डू और डज। डू और डज का उपयोग यानी प्रयोग यानी इसमें सिंपल सेंटेंस में नहीं किया जाता है, बिल्कुल भी नहीं किया जाता है इसका सिंपल सेंटेंस। इसका जब भी यूज होगा तो हमारा होगा इन नेगेटिव में होगा, जो नकारात्मक शब्द है उसके साथ, और डू और डज का प्रयोग होगा हमारा क्या कहते हैं इंट्रोगेटिव सेंटेंस में, जो कि हमारा क्या है इंट्रोगेटिव सेंटेंस आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे तो उसमें इसका यूजेस होगा। बट यहाँ पे सिंपल सेंटेंस में इसका मेन वर्ब का यानी जो हेल्पिंग वर्ब जो है डू और डज का बिल्कुल भी प्रयोग नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट सिंगुलर सेंटेंस, सिंगुलर नंबर जो होता है, सिंगुलर नंबर मीन्स एक वचन। एक वचन जो भी होता है, एक वचन में क्या होता है कि जो भी इंसान होता है उसमें एक चीज की बात की जाएगी, यानी सिंगल पर्सन की बात की जाती है। सिंगल पर्सन मतलब सिंगल ही हो गया, शी इट और एनी, ही शी इट और एनी नेम, किसी का नाम, यानी इन सभी के साथ इन सभी साथ ही शी इट और इन सभी के साथ मेन वर्ब के साथ, यानी जो मेन वर्ब होता है जो हमारी मुख्य क्रिया होती है उनके साथ एस और एस जोड़ दिया जाता है, एस और एस जोड़ दिया जाता है। तो उसके जब जोड़ दिया जाता है मेन वर्ब के साथ, बट ऐसा प्लूरल नंबर के साथ बिल्कुल नहीं होता है। जहाँ है वो क्या कहते हैं, जहाँ वो रसगुल्ला है तो ये नमकीन है, तो भाई दोनों स्वाद तो रहते हैं आते हैं, बट इनका दोनों का टेस्ट अलग होता है। तो टेस्ट कैसा होता है देखते हैं। प्लूरल नंबर आई यू वी दे, आई यू वी दे, यानी ये सिंगुलर नहीं, ये प्लूरल नंबर होते हैं। और प्लूरल नंबर यानी एक से अधिक, तो आई यू वी दे के साथ, यानी आई यू वी दे के साथ मेन वर्ब में एस और एस नहीं जोड़ा जाता है, क्योंकि ये ऑलरेडी प्लूरल नंबर होते हैं। जैसे गो, रीड, राइट, ये मेन वर्ब है, इन सभी के साथ एस और एस नहीं लगेगा जब ये सारे वर्ड क्या कहते हैं आई यू वी दे के साथ प्रयोग किए जाते रहेंगे कुछ समय। अब आते हैं जैसे ये बहुवचन आई यू वी दे के साथ मेन वर्ब के साथ एस और एस नहीं लगता है, ऑलरेडी मैंने लिख दिया है, नोट डाउन कर लेना पॉज करके। फॉर्मूला सब्जेक्ट पहला होता है, सब्जेक्ट मेन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म एस और एस, ऑब्जेक्ट और अदर, ये हमारा फॉर्मूला है, नोट डाउन कर लेना। तो सब्जेक्ट मेन वर्ब एस और एस प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर, एकदम सरल में कोई दिक्कत नहीं, कहीं जाने की दिक्कत नहीं। संदीप सर के चैनल पे आगे एकदम बिल्कुल प्लेटफॉर्म सही आए हो, आराम से पढ़ो, कोई दिक्कत नहीं है, आराम से पढ़ाऊंगा, एकदम भूलेंगे। नेक्स्ट राम, जैसे फॉर एग्जाम्पल लगा राम स्कूल जाता है, तो राम जो स्कूल जाता है तो राम स्कूल जाता है तो जाने तो भैया कोई दिक्कत नहीं, बट वो तो जाता है, ये तो क्लियर है कि स्कूल जाता है, लेकिन कब जाता है कब नहीं जाता है ये क्लियर नहीं है, बट मैंने एडमिशन करा दिया, स्कूल जाता है बच्चा मेरा, तो वही क्या कहा जाए राम गोज टू स्कूल, यानी राम गोज टू स्कूल। तो जो ये राम है बेटा ये सब्जेक्ट है, तो जो ये सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट क्या है सिंगुलर है, सिंगुलर नंबर। तो ये जो सिंगुलर नंबर है, सिंगुलर नंबर के साथ मैंने बताया था कि मेन वर्ब के साथ एस और एस आता है, तो यहाँ गो है, गो के साथ मैंने एस और एस जोड़ा है तो ये हो गया गोज, तो राम गोज टू स्कूल, तो ये सेंटेंस क्लियर हो गया। नेक्स्ट आ जाते हैं सेंटेंस पे, वो खाना खाता है, तो वो खाना खाता है, चलो ठीक है वो खाना खाता है, तो खाने को खाना खाता है, बट डिफरेंट नहीं है कि वो कब खाता है, तो वो क्या है, वो जो है बेटा वो क्या है प्लूरल नंबर नहीं है, वो है सिंगुलर, यानी वो किसी एक पर्सन की बात की जा रही है, तो वहाँ पे ही इट्स अ फूड, तो यहाँ पे जो मेन वर्ब के साथ एस लगा दिया जाता है, तो ये हो गया, ये क्या हो गया हमारा सिंपल सेंटेंस। नेक्स्ट पे आते हैं, मैं किताब पढ़ता हूँ, तो यहाँ पे जो मैं शब्द है जो दैट इज द आई क्या है हमारा प्लूरल नंबर, यहाँ पे देखो बेटा, यहाँ पे आई यू वी दे, तो यहाँ पे जो आई है वो सिंगुलर नहीं है, प्लूरल है, और प्लूरल के साथ मैंने बताया मेन वर्ब की एस और एस लगता है, तो एस और एस लगता नहीं है प्लूरल में, तो आई के साथ मैंने रीड है, रीड मीन्स पढ़ना, तो उसमें एस और एस मैंने नहीं लगाया है, तो आई रीड ए बुक, मैं किताब पढ़ता हूँ।
नेक्स्ट, तुम पानी पीते हो, तो तुम क्या है, प्लूरल नंबर है और मेन वर्ब में एस और एस नहीं आता है, तो इसलिए मेन वर्ब में यू ड्रिंक वाटर, यू ड्रिंक वाटर, तो इसमें जो है ड्रिंक है वो मेन वर्ब है, उसमें एस और एस नहीं आया है। नेक्स्ट, मोहन बाजार जाता है, मोहन बाजार जाता है, तो मोहन बाजार जा रहा है, तो मोहन बाजार जाता है, तो कब जाता है, कहाँ जाता है ऐसे नहीं पता है, मोहन मार्केट जाता है, लेकिन कब जाता है इसमें पता नहीं है, तो इनडेफिनिट है, दैट इज द नॉट अ क्लियर, इसमें क्लियर टाइम, देयर इज नो क्लियरेंस ऑफ अ टाइम, यानी टाइम का कोई भी क्लियर नहीं कि कब जाएगा, बट वो जाता है, तो इसमें क्या होगा, मोहन क्या है, सिंगुलर है, नेम है, यानी कहाँ है, नेम है, यानी किसी का नाम है, एनीवन का नाम है, किसी का नाम है, तो नाम के साथ हम एस और एस लगाते हैं, तो ये है मोहन गोज टू मार्केट, यानी जो ये चीज है गो है, गो के साथ मैंने एस और एस लगा दिया, तो क्या हो गया, गोज, तो यहाँ पे हो गया बेटा मोहन गोज टू मार्केट। नेक्स्ट है, वह मंदिर जाती है, भैया नवरात्र का दिन है, यानी मंदिर तो सब लोग जाते हैं, तो वह मैंने एक की बात की है कि वह मंदिर जाती है, तो वह मंदिर जा रही, तो जाने तो बहुत अच्छी मन्नतें हैं भैया, अच्छे मन्नतें मांगो तुम लोग और तुम लोग की मनोकामना सब भगवान पूरा करे, तो इसलिए वह मंदिर जाती है, तो वह मंदिर जाती है, तो क्या हुआ, वह मंदिर जाती है, तो वह क्या है, सिंगुलर है, यहाँ पे है शी, तो वह सिंगुलर है, तो यहाँ लिखेंगे सब्जेक्ट शी गोज टू टेम्पल, तो यहाँ पे गोज यानी गो जा रही है, जाती है, तो गो के साथ मैंने लगाया एस और एस, आराम से वो सेंटेंस कंप्लीट हो गया, तो शी गोज टू टेम्पल। तो ये रहा हमारा जितने सारे वर्ड्स यहाँ से लेकर यहाँ तक जितने मैंने सारे लिखा है वो सारे सिंपल सेंटेंस हैं, और सिंपल सेंटेंस आसान है, कोई दिक्कत नहीं, कहीं भी अगर दिक्कत हुई, कहीं प्रॉब्लम हुई, नेक्स्ट वीडियो में हम फिर आपको बताएंगे इंडेफिनिट, प्रेजेंट इंडेफिनिट का कुछ बताएंगे, मैं बताऊंगा सिंपल सेंटेंस का, उसके बाद मैं रिवाइज करके फिर नेगेटिव पे आऊँगा, टॉपिक को कोई क्लियर नहीं, और इसको तुम लोग पॉज करके इसको उतार देख लो, फिर मैं आता हूँ। नेक्स्ट हम चलते हैं आगे की ओर, कुछ सेंटेंसेस है जो तुम लोग होमवर्क के लिए तुम लोग बना के आओगे सेंटेंसेस, और बना के मुझे कमेंट भी करोगे सर मेरा ये गलत है, ये नहीं है, तो मैं उसको देखने की कोशिश करूँगा। थैंक यू सो मच, एंड अगर अच्छी मेरी वीडियोस लगे तो लाइक और सब्सक्राइब अच्छे से करो, दबा के करो। थैंक यू गाइज, थैंक यू।